हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। आज से हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कंप्लीट रेडियोलॉजी का वीडियोस। कंप्लीट रेडियोलॉजी का ईच एंड एवरी टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वेरी बेसिक, इतना बेसिक से करेंगे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और अगर आप रेडियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या तो अगर फ्यूचर आप रेडियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं या तो अगर आप एमबीबीएस अभी कर रहे हैं तो आप सब के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए और अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर होगा, अगर कोई भी चीज़ अगर हमसे छूट गई तो प्लीज़ आप हमको कमेंट बॉक्स में या हमारे मैसेज बॉक्स में आप हमको टाइप करके भेजिए। हम उस पर फिर से रिप्लाई वीडियो बनाकर आपको भेजने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना रेडियोलॉजी का बेसिक अबाउट रेडियोलॉजी। क्या है ये रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या क्या करते हैं और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, रेडियोलॉजी एक मेडिकल का ब्रांच है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे मोडेलिटीज़ होते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, पीईटी स्कैन, डेक्सा स्कैन, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। और उस सारे इक्विपमेंट्स में क्या होता है, इमेजिंग होता है, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, कहीं पर पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है और जिस भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है वहाँ पर हम फ़ोटो उसकी इमेजिंग करके उसके अंदर की फ़ोटो निकाल के हम क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, वो सारा हम स्टडी करते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाकर हम पेशेंट को देते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट फर्दर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो रेडियोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, बहुत ही बेस्ट ब्रांच है मेडिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम देखें तो रेडियोलॉजी को दो सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ठीक है, दूसरा इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी क्या है और इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी क्या है। देखिए, जो हम डे टू डे लाइफ में जब हम पेशेंट को स्कैन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करके हम पेशेंट को देते हैं, है ना, वो सब आता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, ठीक है। वही इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, ये एक तरीके से सर्जरी आप समझ लीजिए, बट कोई भी कट ना लगा के, कोई भी चीर फाड़ ना करके, एक छोटा सा पिन पॉइंट, छोटा सा होल के थ्रू एक बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को जो डायग्नोस करने की और जो ट्रीट करने की प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी, ठीक है। जैसे कि इम्बोलिज्म हो गया, इंट्रावास्कुलर यूएससी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और डिटेल में हम इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी पढ़ेंगे जब हम आगे जब हम पढ़ते जाएंगे डिटेल में, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि जो पर्सन या जो प्रोफेशनल जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लोग कौन होते हैं, ठीक है। अब सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी है और ये मार्केट में एक्चुअली कन्फ्यूज़न बना कर रखा हुआ है, ये कन्फ्यूज़न है नहीं। देखिए, रेडियोलॉजी में काम करने वाला एक तो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, ठीक है, एक क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारा इक्विपमेंट्स होता है, बहुत सारी मोडेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, पीईटी स्कैन, डेक्सा स्कैन, बहुत सारा इक्विपमेंट्स होता है। जो इस इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करके इमेजिंग करते हैं वो होते हैं रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है। और जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हमको इमेज क्रिएट करके देते हैं और उस इमेज को स्टडी करके इंटरनल एबनॉर्मलिटीज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम स्टडी करके जो रिपोर्ट बनाकर जो देते हैं वो होता है रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये है दोनों का डिफरेंस। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस कंपलसरी होगा। एमबीबीएस के बाद जो डिप्लोमा या तो पीजी जो होता है वो आपको रेडियोलॉजी स्पेशलाइजेशन लेकर करना होगा, फिर आप बनेंगे रेडियोलॉजिस्ट। बट रेडियो टेक्नीशियन के लिए या रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आपको एक बैचलर रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी करके या बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी करके एक कोर्स आते हैं, वो कोर्स आप करके आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं। अब हम देखते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन सा मोडेलिटीज़ होता है और क्या क्या टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर पे आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं,
पहले नंबर पे जो है वो है एक्सरे। ठीक है, एक्सरेज क्या है? एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स को, इंटरनल बॉडी के पार्ट्स को एक इमेज फॉर्मेशन करके, इमेज बनाकर आपको देते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये जनरली बोन फ्रैक्चर और एक्सरे चेस्ट वगैरह के लिए जनरली यूज किया जाता है। इससे बहुत बड़ा डायग्नोसिस नहीं बनाया जा सकता, बट बेसिक लेवल में कहीं पर फ्रैक्चर है, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, रिब्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप चेस्ट एक्सरे से ले सकते हैं। ठीक है, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये जो मशीन देख रहे हैं, ये मशीन जो है ये है एक्सरे मशीन। ठीक है, अभी आप ये इमेज को आप देखते रहिए और बार बार जब हम पढ़ते जाएंगे आगे और जब हम मशीन देखेंगे और जब हम और भी डिटेल्स जब हम पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये है एक्सरे मशीन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, जिसको हम कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं और इन फॉरेन में इसको सीएटी स्कैन भी बोलते हैं। ये सीटी स्कैन क्या है? सीटी स्कैन भी एक एक्सरे ही है, बट ये क्रॉस सेक्शनल इमेज लेने वाला एक्सरे है। यानी कि जब पेशेंट को मशीन में लेटाकर आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पेशेंट को लेटा के और इस मशीन में जो है चारों तरफ से एक्सरेज के जैसे ही चारों तरफ से इंटरनल बॉडी ऑर्गन की जब फोटो खींचते हैं और ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई का जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए अभी के लिए बेसिक हम जान लेते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई। एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके काम करते हैं। इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होता है, इसमें कोई भी रेडिएशन यूज नहीं होता है। ठीक है, और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये एमआरआई का मशीन है और देखने में सीटी स्कैन और एमआरआई का मशीन वैसे मतलब सिमिलर दिखता है बट डिफरेंट होता है। ठीक है, डिटेल्स हम पढ़ेंगे। अभी आपको हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पे कौन कौन सा मॉडलिटीज होता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूएसी। ये तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हम बता देते हैं। यूएसी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, जो सबका सपना होता है कि अल्ट्रासाउंड करे, क्योंकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पे आने का प्राइमरी मोटिव ही होता है सबका अल्ट्रासाउंड करना, है ना, और अल्ट्रासाउंड सीखना। ये क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को यूज़ करके क्या करती है? इमेज फॉर्मेशन करके हमको बताती है कि इंटरनल प्रॉब्लम क्या है और सब ठीक है या कुछ दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है? ये जनरली कैंसर को इमेजिंग करने के लिए, कैंसर को स्टेजिंग करने के लिए कि किस स्टेज में है और ट्रीटमेंट करने के लिए ये मशीन को यूज किया जाता है। डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब हम फर्दर हम पढ़ते जाएंगे तो। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन में एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं पीईटी, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसको हम पेट स्कैन करके मार्केट में आप लोग सुनते भी होंगे या अगर नहीं सुन रहे हैं तो इन फ्यूचर सुनेंगे भी, जिसको पेट स्कैन। ये जनरली क्यों किया जाता है? कैंसर स्टडी के लिए किया जाता है, कैंसर डायग्नोसिस के लिए किया जाता है और कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेक्सा स्कैन। ठीक है, डेक्सा स्कैन यानी कि डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री। इसमें क्या होता है? हमारे बोन में सब कुछ ठीक है या नहीं है, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस का कोई प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क कितना है या नहीं है, वो सब हम जानने के लिए डेक्सा स्कैन हम करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्लूरोस्कोपी। और नेक्स्ट है हमारा फ्लूरोस्कोपी। फ्लूरोस्कोपी में क्या होता है? ये एक रियल टाइम इमेजिंग करता है। ठीक है, क्या चल रहा है, जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, एक तरीके से ये भी एक्सरे है बट ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक्सरे जो है ये रियल टाइम इमेज आपको दिखाता है। जैसे आप लोग सी आर्म मशीन सुने होंगे, ये जनरली ओटी में यूज किया जाता है जब ऑर्थोपेडिक, खास तौर पे जब ऑर्थोपेडिक्स का सर्जरी वगैरह होता है तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये सी आर्म मशीन है और सी आर्म मशीन में
क्या होता है लाइव, कितना अंदर तक हम स्क्रू डाले हैं, हम सही लोकेशन पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सही लोकेशन पे हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, ईच एंड एवरीथिंग जो है ये फ्लूरोस्कोपी से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी में क्या होता है, मेमोग्राफी भी ये एक एक्सरे ही है, बट ये एक्सरे जो है ये स्पेशल ब्रेस्ट के लिए किया जाता है, जो कि ब्रेस्ट में कोई मास तो नहीं है, कैंसरस है नॉन कैंसरस है क्या है, ये देखने के लिए हम मेमोग्राफी सजेस्ट करते हैं। पर किस एज में करना चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्शन क्या है, कैसे करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा डेंटल एक्सरे है या डेंटल रेडियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं। डेंटल रेडियोग्राफी में क्या होता है, जैसे कि आप डेंटल वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि ये दांत के रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये दांत के रिलेटेड ही है कि सब कुछ अंदर ठीक है नहीं है, क्या कंडीशन है, रूट का क्या कंडीशन है ना, तो ईच एंड एवरीथिंग जानने के लिए हम डेंटल रेडियोग्राफी हम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है मशीन डेंटल रेडियोग्राफी का जो आप देख सकते हैं, और भी डिटेल में हम दिखाएंगे, इसका प्रोसीजर भी दिखाएंगे हम आपको कैसे करते हैं, हम प्रोसेस भी बताएंगे सारा। अब हम जान लेते हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम जो रेडियोलॉजी में इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत करके डिस्कवर किए हैं, इक्विपमेंट्स डिस्कवर किए हैं, तो कोई जो है वो फर्स्ट टाइम टेस्ट परफॉर्म किए हैं, या हमको ईच एंड एवरीथिंग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में फर्स्ट टाइम स्टडी करके हमको बताया है कि हम ऐसे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि W.C. रॉन्जन जो है, W.C. रॉन्जन को हम फादर ऑफ रेडियोलॉजी मानते हैं, और इन्होंने क्या किया है, एक्सरे का डिस्कवर किया है। और इसका बेस्ट पार्ट हम आपको बताते हैं, एक स्टोरी क्या है इनका, कि ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट करते करते एक अननोन रेज आया, जिस रेज का कोई नाम नहीं था। ठीक है, तो जिस रेज का कोई नाम नहीं था, जैसे कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं लेट दिस इक्वल टू एक्स, तो वैसे ही उस रेज का नाम इन्होंने एक्स रख दिया, और फिर तब से हम इसको एक्सरे कह के हम पहचानने लगे और हम जानने लगे। और फर्स्ट टाइम में जो है इन्होंने अपनी वाइफ के एक हाथ का जो एक्सरे किया है ना, और वो हम दिखाएंगे आपको जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम दिखाएंगे, और वहाँ पर हम हिस्ट्री भी बताएंगे। ठीक है, सेकेंड जो है यह है गॉडफ्री हॉन्सफील्ड एंड एलन कॉर्मैक, जिन्होंने CT स्कैन को खोज किया है। नेक्स्ट है पीटर मैन्सफील्ड एंड पॉल लटरबर्ग, जिन्होंने MRI का खोज किया है। नेक्स्ट है फेलिक्स बोल्स एंड प्योरसेल, जिन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन रिजोनेंस का थ्योरी बताए हैं। नेक्स्ट है जॉन वाइल्ड, जिन्होंने USC फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए हैं। नेक्स्ट है आयन डोनाल्ड, जिन्होंने फर्स्ट टाइम USC आने के बाद फर्स्ट टाइम ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड करके ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड का खोज किए हैं, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर बताए हैं हमको। नेक्स्ट है रॉबर्ट ईगन, जिन्होंने मेमोग्राफी को इंट्रोड्यूस किए हैं। एंड अगेन नेक्स्ट है लार्स लेक्सेल, जिन्होंने गामा नाइफ को इंट्रोड्यूस किया है। और गामा नाइफ क्या, गामा नाइफ जो है ये न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर को रेडियोलॉजी की हेल्प से जो सर्जरिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ, या यूँ कह लें कि हम न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर को हम ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं गामा नाइफ के थ्रू, और डिटेल हम पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट है हेनरी बैकरेल, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की थ्योरी दिए हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स डॉटर, जिन्होंने इंट्रावेंशनल रेडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस की है। तो ये है कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत मेहनत से रिसर्च करके, बहुत मेहनत के साथ हमको सारा कुछ बताए हैं, सारा रिसर्च दिए हैं, सारा प्रोसीजर बताए हैं। तो आज हम इस लेवल पर है कि हम एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज इतना था इंट्रोडक्शन। अगर इतना आपको पता है तो मोटा मोटी आपको काम चल जाएगा, इतना से पता हो। गाइज अगर आपको इतना पता है तो इतना से आपको काम चल जाएगा कि चलो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इससे ज़्यादा बेसिक या इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोलॉजी में जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम नेक्स्ट जब हम 1 by 1 जब हम मोडेलिटीज़ पढ़ते जाएंगे, इक्विपमेंट्स हम पढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पर हम सारा हिस्ट्री, प्रोसीजर
प्रिंसिपल ईच एंड एवरीथिंग हम बताते चलेंगे आपको। अब कल के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेडियोलॉजिकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, है ना, जो एक्सरे में हम क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, यूएससी में क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, सीटी में क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, एमआरआई में क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, और कौन कौन सा रेडिएशन हम यूज़ करते हैं, और रेडिएशन कौन सा इक्विपमेंट्स में, कौन सा मॉडलिटीज़ में कौन सा रेडिएशन यूज़ होता है, ये ईच एंड एवरीथिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।